नमस्कार, मेरा नाम केएस मिश्रा है और मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ यूपी पीसीएस की एग्जाम डेट की। देखिए, यूपी पीसीएस की एग्जाम डेट अभी आउट हो चुकी है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा अहम रोल उन एस्पिरेंट्स का है जिन्होंने आयोग की मनमानी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। और लोकतंत्र का सबसे अच्छा उदाहरण भी ये है कि सरकार हो या कोई भी उसकी संस्था, लेकिन मनमानी नहीं कर सकती। अगर मनमानी करती है तो उसके खिलाफ डेमोक्रेसी में आवाज उठाई जा सकती है और उसको मनमानी करने से रोका जा सकता है। देखिए, कुछ इसी तरह का आपको देखने को मिला प्रयागराज में यूपीपीएससी के गेट के सामने, जहां पर देखा जाए तो सिर्फ उत्तर प्रदेश से ही नहीं बल्कि बाकी प्रदेशों से भी जो है छात्र आके इसके बाद में वहां इकट्ठा हुए और उन्होंने यूपीपीसीएस के पेपर को लेकर और आरओ के पेपर को लेकर जो आयोग द्वारा मनमानी की जा रही थी उसके खिलाफ आवाज उठाई। नतीजा क्या हुआ? यूपीपीसीएस अभी डिसाइड हो गया है कि वो एक ही शिफ्ट में होगा, एक ही दिन होगा और नॉर्मलाइजेशन की कोई व्यवस्था यूपीपीसीएस में नहीं होगी। तो ये जीत देखा जाए तो पूरी तरह से आप सभी लोगों की है और आप सभी लोगों ने ही आयोग को ऐसा करने पर मजबूर किया है। तो देखिए, मैं बात करता हूं। देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही मैं 14 नवंबर की ही बात कर रहा हूं, मतलब कल की ही बात कर रहा हूं। कल सबसे पहले आयोग द्वारा ये नोटिस जारी की गई और इस नोटिस में क्या कहा गया कि देखिए, ये सूचित किया जाता है कि शुचिता की दृष्टि समझ सकते हैं, मतलब पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी से इस परीक्षा को करवाने की जो एक हिसाब से देखा जाए प्रतिबद्धता है, उसके हिसाब से इन्होंने लिखा कि शुचिता की दृष्टि से सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 दो दिवसों में कराए जाने का जो निर्णय लिया गया था, मतलब निर्णय लिया गया था, इसकी बात की जा रही है आयोग द्वारा। अब क्या है, अब उस परीक्षा को, सेवा परीक्षा को विशिष्टता के दृष्टिगत आयोग द्वारा सैद्धांतिक रूप से पूर्व की भांति किए जाने का निर्णय लिया गया है। मतलब अब आयोग इसको क्या करने वाला है, पहले की तरह ही इस परीक्षा को आयोजित करने वाला है। जैसे परीक्षा एक दिवस में पहले आयोजित होती थी, उसी तरह से इस परीक्षा को आयोग आयोजित करने वाला है। तो अभी जाहिर सी बात है, जब परीक्षा एक दिवस में आयोजित होगी तो कोई नॉर्मलाइजेशन भी नहीं होगा। तो नॉर्मलाइजेशन से भी सबको मुक्ति मिल गई, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कोई भी उसको समझा नहीं सकता कि वो सही था। वो किसी भी तरह से सही नहीं था, किसी भी तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं था और निसंदेह जो है उसमें जो अच्छे विद्यार्थी हैं, जो अच्छे जो है एस्पिरेंट्स हैं, उनके साथ अन्याय की पूरी संभावना भी थी। तो दूसरा एक नोटिस जो है 15 नवंबर को जारी किया गया और इसमें बताया गया कि जो प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 थी, जिसको पहले 7 और 8 दिसंबर को करवाने का आयोग द्वारा निर्णय लिया गया था, अब क्या है, अब इसी परीक्षा को 22 दिसंबर को करवाया जाएगा और दो सत्रों में, मतलब प्रथम सत्र में आपका जीएस पेपर 1 होगा और जो आपका जीएस पेपर 2 होता है वो 2:30 बजे से 4:30 बजे तक, जैसे पहले होता था कि एक ये पेपर जिसमें जो है 9 से 11:30 बजे, 9:30 से 11:30 बजे का 2 घंटे का आपका जीएस पेपर 1 और इसके बाद में आपका फिर से जो है 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक आपका जो है पेपर 2। तो इन दोनों को सेम उसी तरह से कराया जाएगा जैसा कि पहले था। तो ये एक्चुअल में एस्पिरेंट्स की जीत है जिन्होंने आयोग को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन साथ ही आरओ की परीक्षा के लिए अभी भी असमंजस की स्थिति है और जो विद्यार्थियों ने आरओ की परीक्षा, जो बेसिकली देखा जाए 3 शिफ्टों में हो रही थी, और उस परीक्षा को लेकर भी जो धरना प्रदर्शन चल रहा था कि उसमें भी नॉर्मलाइजेशन खत्म किया जाए, उस पर आयोग अभी मौन है। फिलहाल के लिए उस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है और साथ ही उसके संबंधित एक समिति बना दी गई है। उस समिति में आयोग द्वारा जो श्री कल्पराज सिंह हैं, वरिष्ठतम सदस्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के हैं, प्रोफेसर राम प्यारे है जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं, और साथ ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा, और श्री योगेश कुमार शुक्ला जो एक रिटायर्ड आईएएस हैं, एवं श्री प्रेम प्रकाश पाल जो रिटायर्ड पीसीएस हैं। ये इन सबको मिलाकर एक समिति का गठन किया गया है और वो समिति क्या करेगी, जो एक्चुअल में यूपी आरओ की परीक्षा आपकी होने वाली थी, यूपी आरओ की परीक्षा होने वाली थी 22 और 23 दिसंबर को, जिसमें दो शिफ्ट आपके 22 दिसंबर को, एक शिफ्ट 23 दिसंबर को थी, जबकि इसमें अब सिर्फ एक ही पेपर होना था। तो इसको दो जो 3 पालियों में होनी थी उसको फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है और अब समिति द्वारा जब रिपोर्ट आएगी, उस रिपोर्ट के बाद में आयोग ये निर्णय कर लेगा कि हाँ जो है परीक्षा कब होगी और तब आपको उसकी तिथि से अवगत कराएगा। तो फिलहाल के लिए अभी आप एक बात समझिएगा कि अभी यूपी आरओ की परीक्षा, आरओ की परीक्षा अभी फिलहाल के लिए नहीं होने वाली है। जब उसका निर्णय आएगा
जब उसकी डेट आएगी तब उस पर आप लोग फोकस करिएगा। अभी यूपी पीसीएस की डेट आपको आ गई है और पता है आपके पास मुश्किल से 35 दिन है, तो इन 35 दिन को आप एक अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए और लग जाइए। डेली टेस्ट सीरीज करिए और जो भी आपके रिवीजन पॉइंट्स हैं, जो वीक पॉइंट्स हैं, उन सभी का बहुत अच्छे से रिवीजन करिए। जो भी आपने नोट्स रखा हो नोट्स का रिवीजन करिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए और इसको आप एक अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए। तो अभी ये आप लोग निश्चिंत हो जाइए कि आरओ का एग्जाम अभी है नहीं, तो पूरी तरह से आप पीसीएस परीक्षा के लिए लग जाइए। और इसी के साथ जो यूपी पीसीएस के पेपर का एनालिसिस हो रहा है वो इसी चैनल पे डेली रात में 9 बजे होता है, उसको आप लोग जरूर अटेंड किया करिए। हमने 2023 का, 2022, 2021 और 2020 के पेपर का पूरा एनालिसिस करवा के और आप सभी को पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दी है। 2020 के कुछ क्वेश्चंस बचे होंगे हैं जो आपके आगे 1-2 दिन में पूरे खत्म हो जाएंगे, जिसका बहुत डिटेल्ड एनालिसिस आपके सामने लाया जाता है। साथ ही इसी क्लास पे आपको करंट अफेयर की 1 साल के रिवीजन की एक सीरीज चल रही है, जिसकी क्लास सुबह अपलोड होती है, उसको भी आप जरूर देखा करिए। एमसीक्यू के माध्यम से डिटेल्ड आपको डिस्कशन किया जाता है, जिससे कि आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल रह सके। पूरी तरह से यूपी पीसीएस और यूपी आरओ के लिए ही ये करंट अफेयर का सेशन लाया गया था, तो उसको आप जरूर देखें। और यूपी पीसीएस का जो पेपर है उसका एनालिसिस भी यूपी आरओ वाले भी देखें, क्योंकि अगर पिछले साल का आप यूपी आरओ का पेपर देखेंगे तो आप देखेंगे इट वाज सिमिलर टू यूपी पीसीएस पेपर। तो ऑब्वियसली जो है आपको बेनिफिट होने वाला है, आप उसको जरूर देखें। धन्यवाद इसी के साथ।